नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसटीडी। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीज, वीडी, वेनरल डिजीज, और ऑल्सो नोन एज एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, राइट, ये इन्फेक्शन। तो एसटीडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे एसटीडीज होती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, इसका रीजन क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वीडी या एसटीआई कैसे ट्रांसमिट होती हैं, इसे कई रीजन हो सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अननोन पार्टनर, यानी क्या करेंगे, जिस पार्टनर को हम जानते नहीं उसके साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनती है वो भी अनप्रोटेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, एसटीडी के ट्रांसमिट होने के चांस होते बढ़ जाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन with unknown partner इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं इसके। सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट यूजिंग कॉन्डोम्स, अगर सेक्सुअल रिलेशन होती है, ज्यादातर जो होती है, देखो मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जो कॉन्डोम्स आती हैं, जो लेटेक्स ट्यूब्स आती हैं, वही मेनली क्या करती हैं, एसटीडी से प्रिवेंट करवाती हैं। कुछ एसटीडी जो मेजर एसटीडी होती है लाइक सिफिलिस, एड्स, इनसे प्रिवेंट करवाती है। सभी तो नहीं कह सकते, बट जो मेनली नॉन ट्रीटेबल डिजीज है एसटीडी की, उनसे प्रिवेंट करवाती है, तो उसका यूज न करना। No use of condom during sexual relation, ये भी रीजन हो सकता है। सेक्सुअल रिलेशन विद अ मल्टीपल पार्टनर, ये भी रीजन यहां पे बन सकता है। सेक्सुअल रिलेशन विद मल्टीपल पार्टनर, विद मल्टीपल पार्टनर्स। तो ये कुछ मेन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू डिजीज क्या करती है, मेनली ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती है मेनली इन फैक्टर्स के द्वारा। अब यहां पे डिस्कस करेंगे कि एसटीडी होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एसटीडी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज गोनेरिया। दैट इज गोनेरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये क्या होती है, कॉजेटिव एजेंट इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है नसेरिया गोनेरिया। इसका पॉजिटिव एजेंट रहेगा नसेरिया गोनेरिये, गोनोरिये बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। याद रखना है बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। कैसे ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन
protected sexual contact through cloths, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ यूज करने से, क्लॉथ्स से फैल सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होंगे? इसके सिम्टम्स में आपको जानने मिलेगा, पस मिलेगा इसके अंदर। क्या मिलेगा आपको? पस मिलेगा इसके अंदर। पस इन डिस्चार्ज, वेजाइनल पार्ट से पस निकलेगा, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से पस निकलेगा, और इसके अलावा पेन होगा जेनिटल पार्ट के राउंड में, पेन अराउंड जेनिटल पार्ट, और बर्निंग सेंसेशन भी होगी। यानी जब यूरिन रिलीज होगा तो उस टाइम पेन भी होगा, उसे कहते हैं बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन के रिलीज करते टाइम क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन यहां पे देखने को मिलेगी आपको। सो दैट इज अबाउट द गोनेरिया। सिफिल्स, सिफिल्स क्या होती है? इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो जनरली होता है ट्रिपोनोमा पैलेडियम, बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा कोज की जाती है। पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पैलेडियम, पैलेडियम इस बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन कैसे होगा? ट्रांसमिशन होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे? अब क्या होगा? अल्सर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट के राउंड में, स्वेल्विंग हो जाएगी लिम्फ नोड्स की। सिम्टम्स पेनलेस अल्सर, पेनलेस अल्सर इन जेनिटल पार्ट, पेनलेस अल्सर होगा। स्वेल्विंग हो जाएगी लिम्फ नोड की, जो लिम्फ ट्यूब्स होती है, लिम्फ जो होता है उसके अंदर स्वेल्विंग हो जाएगी। स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। और इसके अलावा क्या होता है यहां पे? रैसेज भी जाते हैं, चकते हो जाएंगे, पैचेज बन जाएंगे उसके राउंड में, रेड और येलोइश कलर के पैचेज बन जाते हैं। रैसेज एंड हेयर लॉस। और जो प्यूबिक हेयर होते हैं, आपको पता है जेनिटल पार्ट के राउंड में हेयर मिलते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं, वो लॉस हो जाएगी। रैसेज एंड प्यूबिक हेयर लॉस, राइट। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। और नंबर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नंबर 3 आता है जेनिटल वर्ड्स। जेनिटल वर्ड्स का जो पॉजिटिव एजेंट होगा इसका,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक वायरस होता है जिसका नाम होता है पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस, इसे एक्चुअली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV, ये बहुत कॉमन नेम जाना जाता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण होते हैं बर्ड्स बन जाएंगे, रेसेस बन जाएंगे जेनिटल पार्ट पे, यानी चकते बन जाएंगे कहां पे? जेनिटल पार्ट पे। और कई बार जो होते हैं वो वाटर ब्लिस्टर भी बन जाते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है जैसे लाइक आपने ब्लिस्टर सुना होगा, जैसे स्पेशली इन द समर सीजन में निकल जाते हैं, पानी के बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं स्किन के ऊपर, उन्हें कहते हैं ब्लिस्टर। तो इस तरह के ब्लिस्टर यहां पे बनेंगे। वर्ड्स ऑन स्किन, ऑन जेनिटल स्किन, पस, ब्लिस्टर, पस ब्लिस्टर्स ऑन जेनिटल पार्ट, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जेनिटल वर्ड्स में। और जो नंबर नेक्स्ट आता है, नंबर 4 आता है, वो आता है यहां पे एड्स। एड्स, एड्स मीन क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कौन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका? ये कोज किया जाता है HIV के द्वारा। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके द्वारा कोज किया जाएगा ये HIV। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? फैलेगा कैसे ये? इसका जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू, कई मेथड होते हैं इसके। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअलेशन, सेक्सुअलेशन के द्वारा फैलना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड के द्वारा फैलना, यूजिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, नीडल का यूज करना, यूजिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, इसका यूज करना, इसके द्वारा भी ये स्प्रेड होता है कॉमनली। तो एड्स होता है जनरली, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, वो नीडल अगर बार बार यूज कर रहे हैं तो उससे भी फैल सकता है ये। और अगर हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ब्लड जो होता है कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड का किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है तो उससे फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल यूज करने से उससे भी स्प्रेड हो सकता है। तो इसे कॉमन ट्रांसमिशन होते हैं
इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? इसके मेन सिम्टम होता है वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस, बिना एक्सरसाइज के रैपिडली वेट लॉस होगा। डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी के अंदर बार बार डिजीज आएंगी, अदर डिजीज आएंगी। डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, और वर्ड्स ऑन जेनेटल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे क्या हो जाएंगे, चकते बन जाएंगे। वर्ड्स ऑन जेनेटल पार्ट, ये इसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो दैट इज अबाउट द एसटीडी। एसटीडीज होती कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज अमीनोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है टू डायग्नोस द जेंडर ऑफ फीमेल, यानी हम क्या करते हैं, इन्फेंट का जेंडर पता करते हैं, फीमेल का, जैसे हम पता लगा सकते हैं कि लड़का है लड़की, एंड टू डायग्नोस द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट इज इट क्या होता है ये? इट इज ए प्रोसेस टू डायग्नोस जेंडर या सेक्स भी लिख सकते हो, सेक्स ऑफ इन्फेंट या फिटस या एम्ब्रियो भी लिख सकते हो, एंड chromosomal disorder, chromosomal disorder इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, बेबी जो होता है उसके सेक्स का पता लगाएंगे कि इस गर्ल और इस बॉय। डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं अमीनोसिंथेसिस प्रोसेस का। इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है, ये बैन है, क्योंकि फीमेल का सेक्स करना, डिटरमाइन करना बेबी का, वो बैन है इंडिया में, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड की वजह से ऐसा किया गया है। टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फिटस इज बैन इन इंडिया, due to female feticide, यानी फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है फीमेल को मार देना, राइट? पता करके कि फीमेल है उसको मार देते जनरली, तो इसी वजह से इंडिया में क्या है, ये बैन है इसके ऊपर। सो दैट इज अबाउट द अमीनोसिंथेसिस। सो चैप्टर होता है कंप्लीट, चैप्टर फिनिश।